हेलो हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। आज तो हमारी लाइन इतनी खराब चल रही है कि उस पर हमारा कुछ वश नहीं चल रहा है। जी तो 44 पे ट्राई करता था, वहाँ पे घंटी नहीं बज रही है। नहीं, वहाँ नहीं हो रही है। और अभी बात करते करते भी लाइन फिर से खराब हो गई, तो हमने दूसरी लाइन ली है आपकी वाली। जी चलिए, नाम बताइए अपना। जी मैं विरमगाम साईवाड़ा गुजरात से हमीद भाई आपके बात करता हूँ दीदी। जी हमीद भाई, आपसे पिछली बार हमारी बात हुई थी। हाँ। और बताएं कैसे हैं आप? जी दीदी बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? बस हम भी अच्छे हैं। कुछ क्या कुछ है नया बताने को, नया कुछ कहने को, कोई नई सोच? नहीं दीदी, कल तो क्या है, ये गणतंत्र दिन है भारत का। स्वतंत्रता दिवस। हाँ, स्वतंत्र दिन है कल, भारत का बहुत बड़ा दिन है। तो सबको शुभकामनाएं, आकाशवाणी को, सभी श्रोताओं को। जी हाँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अपने यहाँ किस तरह से आपके यहाँ आसपास कैसे मनाया जाता है? क्योंकि अब स्कूल जाने की उम्र तो है नहीं है ना, और स्कूल कॉलेज से तो बाहर निकल गए हम। वहाँ तो एक माहौल हुआ करता था, बच्चों को बिल्कुल यूनिफॉर्म में तैयार होकर के जाते हैं, है ना। और अब हम है कि अपने बच्चों को तैयार करके भेजते हैं, लेकिन अब वो भी इस वक्त लॉकडाउन जब से हुआ था, उसका पिछली बार जब इस महामारी के कारण से वो भी सब कुछ सिमट गया है। जी सिमट गया। अभी बच्चे को बुलाते हैं, सुबह में ध्वजवंदन लगाते हैं, उसका राष्ट्र गीत गिराते हैं, इसके बाद बच्चों को जो भी चीज बांटते हैं। नहीं, अपने आसपास गली मोहल्ले में मनाने का इरादा है, या अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो उस गांव के किसी स्कूल में मिलकर मनाने का, ऐसा कुछ है आपके यहाँ? जी यहाँ मोहल्ले में लगाते हैं, ध्वजवंदन करते हैं सुबह में। अच्छा जी। चलिए, फिर बच्चों में थोड़ा सा खाने पीने की चीजें है, जो इनाम रखे होते बांटते हैं। हाँ। वो काम करते हैं यहाँ। चलिए, एक जैसा ही है लगभग सभी जगह पर, लेकिन फिर भी सब जगह की कुछ न कुछ अलग तरह की कहानी होती है, बात होती है। और तो कौन सा गीत सुनेंगे आज आप? जी दीदी, सुनील दत्त की फिल्म थी मुझे जीने दो। हाँ, उसका रफी साहब ने गाया हुआ है, देशभक्ति गाना है। अब कोई गुलशन न उजरे, अब वतन आजाद है, अब कोई। ये बहुत ही प्यारा गीत है। और हम सोच रहे थे आपके साथ साथ ही ऐसे कर देते प्ले, लेकिन आप तो रुक गए। आप क्यों रुके? आप क्यों रुके? ये गाना नहीं होएगा दीदी, इसके लिए मैं रुक गया। अच्छा, हमें तो लग रहा था कि उनकी आवाज के साथ आप तो नाम ले सकता हूँ दीदी? नहीं, नाम आप मत लीजिए, क्योंकि जिनके नाम नहीं लेंगे वो थोड़े से उदास हो जाएंगे ना। तो इतना खूबसूरत गीत है ये, देशभक्ति से जुड़ा हुआ। जी जी, पहुंच रहा है आपकी तरफ से सभी के लिए। हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी जी नमस्कार। जी मैं विरमगाम से अल्लाह रखा बात कर रहा हूँ। अल्लाह रखा जी, आपके तो नाम में इतना सब कुछ छुपा हुआ है ना। और सुनाए, कैसे हैं आप? जी मैं बढ़िया हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद गुजरात से बात कर रहा हूँ, और मेरा गांव विरमगाम है। अच्छा, गांव कौन सा है? विरमगाम। वीरम? हाँ, विरमगाम। अच्छा, वीरंगम। हाँ। अच्छा। आप बस हम अच्छे हैं। या तो आप बहुत लंबे अंतराल के बाद आए हैं, या फिर पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम मेरा कॉल है कोटा आकाशवाणी पे। जी, तो बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए कितने अच्छे दिन आपका कॉल लगा है। ये आपको हमेशा याद रहेगा कि मेरा पहली बार फोन आकाशवाणी में कोटा में आजादी की पूर्व संध्या पर लगा था। जी बिल्कुल, मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो ये बताएं कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75वां हम इसे मनाएंगे स्वाधीनता दिवस के रूप में। तो गांव में किस तरह से, वीरंगम में क्या तैयारियां चल रही है? वीरंगम में तो अभी क्या है कि कोविड की जो सिचुएशन थी, उससे तो अभी हमारे गांव में अभी बेहतर है। तो अभी हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो महल्ले हैं,
सब छोटे बच्चे हैं और बड़े मिलकर एक साथ जो 75वीं कल हम सेलिब्रेट करेंगे देश की आजादी का, सब जिसने हमारे देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी है। अच्छा, आपके आसपास कोई सैनिक है, कोई शहीद का घर है, या आप अपने किसी को जानते हैं जो आपके परिचित में हो? जी हाँ, हमारे एक दोस्त है नवाब भाई, जो काफी बार मिलते रहते हैं, तो काफी गुफ्तगू होती है उनसे और बताते हैं हम इस शर्त पे हमने हमारी पोस्टिंग थी और बहुत सारी मतलब वहाँ पे कुर्बानियां सैनिकों ने दी थी। हम सब आंखों देखा हाल हमने देखा हुआ है। तो उनसे जानिए जी, उनसे उनके जो काम है उनके बारे में पूछिए, जानकारी हासिल करिए, और न सिर्फ आप उनके जो संस्मरण है उनको जानिए, बल्कि अपने बच्चों को भी सुनवाएं, है ना, क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को उनकी कैसी स्थिति होती है, वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से सीमा पर सोते जागते उठते बैठते हैं, किस तरह से रक्षा करते हैं और किन विपरीत परिस्थितियों में उन्हें काम करना पड़ता है, जब हम अपने बच्चों को ये सब सुनाएंगे तो तब उनके मन में देश के लिए जो भाव पैदा होगा वो अटूट होगा, है ना? जी बिल्कुल सही बात बताई दीदी आपने। न सिर्फ आपको उनके बारे में जानना है, बल्कि हमारे जो नए नौजवान हैं उन्हें भी बताना है। कौन सा गीत सुनेंगे आप? जी, आज मुझे गीत सुनना है, फना पिक्चर का है, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, यहाँ पे कदम कदम पे धरती बदले रंग, वो गाना है ना। तो वो गाना सुनवा दीजिए मुझे आज। और अपने देश के लिए तो यही है कि हम यही कहेंगे कि भाई ऐसा सुकून कहीं नहीं मिलता, चाहे घूमो सारा जहान, दिल में एक नाम जो धड़के वो है अपना हिंदुस्तान। ने कहा है ना, मेरी जान जाए वतन के लिए, मरूं तो भी खाक मुझे कफन में तिरंगा साथ लेकर जाओ। मेरी जान जाए तो वतन के लिए जाए। वही सही है मैम, बहुत बढ़िया आपने बात की और बहुत खुशी हुई आकाशवाणी कोटा में बात करके। फर्स्ट टाइम कॉल लगाया और खुशी इस बात की है कि आजादी की पूर्ण संध्या पर मेरा कॉल लगा है। तो चलिए, इस खुशी में हम भी आपके साथ शामिल हैं। और हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी जी, पहले आपने एक नंबर दिया, सिर्फ एक नंबर, लेकिन वो नंबर पे तो रिंग होता जा रहे थे, लेकिन अनूप जी पिछली बार भी आपने ये कहा था, है ना, सवाल जवाब हम इस कार्यक्रम में ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दूसरी बात है ना, सुनिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि ये नंबर हमारा खराब हो गया है ना, हमारे साथियों के पास। मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर आपने क्या है कि ट्राई करने के कारण से आप ये नहीं सुन पाए कि वो नंबर हमारा चलते चलते खराब हो गया है, 29411442। बोला ये नंबर पे ट्राई करो, लग जाएगा। अरे तो मेरा रंग लाया। तो चलिए, आपको तो अपनी छठी इंद्रिय की बात सुनते ही रहनी चाहिए, है ना, क्योंकि वही तो है जो कभी झूठ नहीं बोलती है ना। हमने अभी थोड़ी देर पहले कह दिया था कि वो जैसे ही हमने पहला कॉल लिया उसके बाद ही खराब हो गई वो लाइन। अब हो सकता है अब तक खैर ठीक है। ये सब सवाल जवाब में क्या होता है कि कार्यक्रम की शोभा बिगड़ जाती है। जी, ठीक है। बहुत अच्छे आनंद में चल रहा होता है कार्यक्रम। जी, ये जो मौन भवन प्रोग्राम में थोड़ा रुकावट आते हैं। हाँ, नहीं, उसका सवाल जवाब देने में समय जाता है। देखिए, अब इसमें पूरा टाइम चला गया है। कौन सा गीत सुनेंगे सबसे पहले, तो ये बताइए ताकि। सबसे पहले फिल्म का नाम है यस बॉस। यस बॉस। गाने के बोल ऐसे है, चोरी बजी है कहीं दूर, छन 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 कंगना बजा है कहीं दूर, खन खन खन, ऐसे करके गाना है। उदित नारायण जी और साथ में अलका याग्निक जी है। तो किरण जी, ये जो स्वतंत्रता दिवस के पूर्व अवसर पर हार्दिक प्रीति शुभेच्छा सबको मैं अनाउंस कर रहा हूँ। और ये जो हमारे इंडिपेंडेंस डे जो है, जो स्वतंत्रता दिवस है, ये हमारे
क्या कहूँ, मतलब सबके। अच्छा, जो हमारे शहीद हैं, हमारे जो सैनिक हैं, उनके प्रति आपके मन में क्या भाव हैं? देखिए, उनके मन में हमारा तो भाव इतना होना चाहिए, जो देश के लिए बलिदान किया है, देश के लिए जान न्यौछावर किया है, वो तो क्या कहो, वो तो भारत माता के सपूत है। और इसके लिए हमारे तो बहुत भावना, जो विचारधारा, जो संस्कार जो है, चलिए समझ में आ गया सब। जी 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 कुटी का होता है। वो देश के लिए, हमारे सार्वभौमत्व सवर्णिटी के लिए इतने रात दिन एक। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर वो ना हो तो शायद हम भी ना हो। और इसलिए कहा भी गया कि उनके हौसलों का भुगतान क्या करेगा कोई, उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पर उधार है। जी, आप और हम इसलिए खुशहाल हैं क्योंकि सीमा पे सैनिक शहादत को तैयार है। जी 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 जी। तो मेरा हिंदी बात में क्या कुछ एक्सेलरेशन आया है ना, क्या थोड़ा रोक के? हाँ, उससे क्या होता है कि अनूप जी, आप तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, अच्छा भी लगता है। बस वो ये है कि थोड़ी सी बातचीत लंबी हो जाती है, क्योंकि आपको अपनी बात कहने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है, और उसको देने में बस। हाँ, कोई बात नहीं। हम क्या है कि आपके सुनिए, हमें ऐसा लगता है कि आपकी बात के पूरे शब्दों को समझने की बजाय हमें उसके भाव को पकड़ लेना चाहिए, है ना? तो शायद तो कहते हैं ना कि चिट्ठी को तार समझना, है ना? थोड़ा कहा ज्यादा समझना। सुनिए, ये तो हमारे भारतवर्ष क्या कहो, बहुत प्रकार भिन्न भाषा के भाषाभाषी लोग रहते हैं, इसलिए हिंदी तो ज्यादा बोल लेते हैं लोग, इसलिए हिंदी पकड़ना आसानी होता है। लेकिन ये जो हमारा बातचीत का सिलसिला जारी, हर दिन हर वक्त जारी रहता है, तो बातचीत में थोड़ा क्या को एक्सेलरेशन आ जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और पहुंच रहा है ये गीत आप तक। धन्यवाद। हेलो आकाशवाणी। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं सगोड़िया जिला मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्य जी बोल रहा हूँ। मैम, ओहो बसंती लाल जी, आज बहुत ही सालों बाद हमारी बात हो रही है आपसे। हम जब किसी दूसरे केंद्र पर थे तब कभी हुई थी। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात। और बताएं कैसे बसंती लाल जी? बहुत बढ़िया। मैं सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्य जी बोल रहा हूँ। आपको 15 अगस्त ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, और आपके गोविंदा और रवीना अच्छे होंगे जरूर। जी। हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि शायद हमने जो बात की है वो कितने साल बाद की है? कम से कम 4-5 साल तो हो गए। आप झालावाड़ पे तब बात। लेकिन हमें क्या उनके नाम ऐसे हैं आपके बच्चों के कि याद रह गए। जी जी, बिल्कुल सही बात है। और आप जो प्रस्तुति देते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था। झालावाड़ और कोटा पे भी हमारी सेवा कर रहे हैं, और हम खेती बाड़ी करते करते सुनते तो अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये तो गीत पूछ लेते हैं पहले। आज कुछ हमारे लाइन्स में बहुत ज्यादा खराबी आ रही है बसंती लाल जी, तो गानों में भी बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, इसलिए गीत पहले पूछ लेते हैं। ये गीत फिल्म का नाम है कर्मा। जी। हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए। अच्छा, तो क्या कर्म करेंगे आप? बहुत बढ़िया। अभी खेती बाड़ी का ही कर्म कर रहे हैं, और खेती बाड़ी में अभी खरपतवार निकालने का काम चल रहा है, सोयाबीन वगैरह में। ये सब चल रहा है, और बारिश रुकी है अभी। बहुत बारिश हुई, आप तो जानते हैं, कोटा और अपने जिला मंदसौर बोहन मंडी से आगे पड़ता है। जी, है ना? नहीं, देश के लिए आप की बात कर रहे हैं ना हम आपसे, तो देश के लिए क्या कर्म करना चाहते हैं? देश के लिए तो बस यही अपना सेवा जो बने अपन से, जैसे पेड़ पौधे भी लगाए अपन ने अभी सावन में, और खेती बाड़ी में अपना सहयोग जैसे देश में हो रहा है, तो खेती बाड़ी में अच्छी पैदावार करके हम देश का सहयोग करें, है क्या नहीं? हाँ, सही है। लेकिन ये भी बात है ना कि जो हमारे किसान हैं वो तो वाकई हमारे देश के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण से हम क्या कहना चाहिए, वो हमारे अन्नदाता हैं, कहते हैं ना। तो आप लोगों की खेती अच्छे से फले फूले और आप खुशहाल हो, हमारे देश का किसान खुशहाल होता है तो पूरा देश खुशहाल होता है। सही है ना?
जी बिल्कुल सही बात है। आप भी अच्छी सेवा दे रहे हैं, जैसे मनोरंजन करके देशवासी। हाँ, ये देखिए, अब क्या है बसंती लाल जी, और हम सभी श्रोताओं से कहेंगे कि अब जो है देश के लिए हम जो भी कुछ करते हैं तो वो हमें सीमा पर जाकर के करने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, या सभी सीमा पर चले जाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन हम जिस भी क्षेत्र में हैं वहाँ अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, वहाँ पूरी लगन से करें, वहाँ पूरी रुचि के साथ करें। तो क्योंकि हर व्यक्ति की, हर काम की एक अहमियत है ना। सीमा पर उनकी जरूरत है, खेतों में आपकी जरूरत है, और उन्हें वापस से मनोरंजन प्रदान करने के लिए या तरोताजा करने के लिए आकाशवाणी की जरूरत है। जी जी बिल्कुल सही बात। और आजकल तो मोबाइल ऐप वगैरह पे भी चालू हो गया प्रोग्राम, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी खड़खड़ाहट आती थी पहले, तो अपन मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड करके सुन सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही अच्छा सा गीत आपने सुनना चाहा है तो पहुंच रहा है आप तक। हमारे कृष्ण कुमार, ये शंकर लाल रेवाणी और अमित भाई दोनों सुनना चाहेंगे। जी, सभी के लिए पहुंच रहा है ये गीत। चलो हमारे साथ। हेलो आकाशवाणी। हेलो, मैं कृपा सिंधु बर्मन बोल रहा हूँ दीदी। नाम बताइए अपना फिर से। कृपा सिंधु बर्मन। दीपांशु बर्मन बोल रहा हूँ। अच्छा, दीपांशु बर्मन। हाँ हाँ जी जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं आप तो कुछ बिहार से बोल रहा हूँ दीदी। अच्छा, बिहार से। तो बिहार से तो फोन हमारे पास कम आते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात से ज्यादा आते हैं। तो बिहार में किन्होंने कहा आपसे आकाशवाणी कोटा सुनने के लिए? हमारे एक दोस्त है अम्पार कुमार जी। अच्छा, हाँ ठीक है। तो कितने समय से सुन रहे हैं आप हमारे कार्यक्रम? ज्यादा दिन नहीं दीदी। थोड़ा दिन में कितना दिन हुआ है? 2-3 दिन? हाँ है, ऐसा हुआ। अच्छा, तो फोन आपका पहली बार ही लगा है ना? जी जी। हाँ, आज हमारे 2 श्रोता हैं जिनका कॉल पहली बार लगा है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि कल हम देश का एक राष्ट्र पर्व मनाएंगे। 75th स्वतंत्रता दिवस। जी, 75वां स्वाधीनता दिवस। बिल्कुल 75वां जी। हाँ, इस शुभ अवसर पर अगले ये जो है आपका स्वतंत्रता दिवस, उसके लिए हार्दिक शुभकामना दीदी। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सभी एक दूसरे को शुभकामना दें, उसके साथ ही जो हमारे वीर सैनिक हैं सीमा पर जो खड़े हैं और जो शहीद हैं हमारे। जी दीदी, आप बसंती लाल से बोल रहे हैं, देश के लिए क्या करते हैं? वो बोलता है खेती बाड़ी करते हैं। वो बोलते हैं। हाँ। वो तो प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ दीदी। अरे, तो नंबर काट ले उनके। हाँ, आप बताइए, आप क्या करते हैं देश के लिए? देश के लिए और जो आपने बताया दीदी, जिस स्थिति पर आप रहे हैं उस स्थिति पर आप शुद्ध से, उच्च विचारधारा से चलिए और मन को साफ कीजिए दीदी, और सच्चाई और ईमानदारी पर चलिए। वो देश का हित होता है दीदी। बिल्कुल सही है बात, लेकिन उन्हें भी हम मानते हैं। दीदी एक लिखा था, मेरा देश महान है, गाड़ी के बीच में लिखा स्लोगन है दीदी, मेरा देश महान है। लेकिन मेरा देश महान ठीक है दीदी, जब महान तब होंगे जब हर व्यक्ति के रुचि, विचारधारा, शैली, जीवन शैली उच्च कोटि का हो जाएगा, तो हमारा देश क्या कहूँ, ये खुद ब खुद महान हो जाएगा। महान हो जाएगा। नहीं तो 100% नहीं होगा दीदी, 90% महान नहीं हो, महान से बाहर होगा और 10% महान होगा। तो देखिए, आपकी और अनूप जी की बात को समझने के लिए पूरा समय चाहिए होगा। अच्छा, गीत बता दीजिए, इससे पहले गीत भी बता दीजिए। गीत का नाम है दीदी बॉर्डर फिल्म के संदेश आते हैं दीदी, वो सुना। अब क्या कह रहे थे आप? क्या हम ये कह रहे हैं कि बसंती लाल जी को भी हम निराश ना करें, क्योंकि बसंती लाल को आपने बोला दीदी देश के लिए क्या कर रहे हैं।
बिल्कुल वो बात पर नहीं गया, उस चैप्टर पर नहीं गया, वो बोला है। लेकिन जय जवान जय किसान नारा भी तो दिया गया है ना, जवानों को भी नमस्कार है, किसानों को भी नमस्कार है। ये तो दीदी लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो तो महापुरुष है दीदी। जवाहरलाल बर्मन और ये तो अच्छा नहीं है दीदी, लेकिन वो लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत अच्छा है जी। तो ऐसा है, सुनिए कि आपने इतनी अच्छी बातें की और आपका जो बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं आप, और हम भी आपके कम कहे को बहुत अच्छे से समझ गए, और उसी बात को जोड़ते हुए हमें कुमार विश्वास की कही ये पंक्तियां याद आ रही हैं कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। क्या बात है दीदी, बहुत अच्छा उच्चारण किया आपने। तो बातचीत को यही पे स्टॉप देता हूँ। हेलो आकाशवाणी। हाँ, आवाज की दुनिया के तमाम रेडियो श्रोताओं को नागदा जिला बारा राजस्थान से भोजराज गोचर की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और राम राम। नमस्कार नमस्कार भोजराज जी। तो तैयारियां पूरी हैं कल के लिए? हाँ, बस कल की 75वां जो अमृत महोत्सव है स्वतंत्रता दिवस का, उसकी सभी तैयारियां। अच्छा, गांव में जब हम देखते हैं तो है कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जहां से फौज में कोई ना कोई गया है। तो आपके गांव में भी ऐसे लोग हैं जिनके परिवार से फौज में हैं? हाँ, हमारे यहाँ से 2 बच्चे भी सेना में हैं। तो जम्मू कश्मीर में तैनात है, एक पोखरण में तैनात है, और अभी एक नए फौजी का चयन हुआ अभी पिछले दिनों अजमेर में जो भर्ती हुई थी। तो उनसे जब बात करते हैं तो कैसा लगता है? वो अपने कुछ संस्मरण सुनाते होंगे, या उनके परिवार वाले बताते होंगे कि हमारे ये बेटे, या उनकी बहनें बताती होंगी कि हमारे भाई? वो तो हम बहुत सौभाग्यशाली कि वो दोनों फौजी मेरे पड़ोसी हैं। अरे वाह, तो आपके पास तो उनके बहुत से किस्से होंगे। जब भी आते हैं तो उनके संस्मरण, उनके वो जो वहाँ की स्थितियाँ हैं, वहाँ क्या कैसे रहना पड़ता है, वहाँ के कैसे, तो वो सारी गतिविधियां हमें सुनाते रहते हैं कि कितना कठिन कार्य होता है, मतलब सजग रहना पड़ता है। और इसीलिए हम उनके प्रति आदर भाव भी रख पाते हैं, और सम्मान का, आदर तो क्या कहें कि हाँ, आदर से भी बड़ा मतलब सम्मान का जो भाव है, तो उनको जितना भी अपन मतलब जितना भी उनको अपन सम्मान दे सकते हैं वो हमारे लिए बहुत। अच्छा, कभी कुछ मन होता है कि उनके बेटे तो इतनी दूर हैं, हम उनके लिए कुछ कर दें? क्योंकि जब घर का एक जवान बाहर चला जाता है तो बहुत से काम उनके अटकते होंगे। तो कभी आपने कोशिश की है कि उन लोगों के लिए कुछ करें? नहीं, उनके सभी काम करते हैं मिलकर। हम कई बार उनकी हम मतलब उनका जो भी अगर काम होता है तो हमारे पास फोन कर देते हैं। तो अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है भोजराज जी, अगर नहीं तो हम अपना कह रहे हैं ना हम बार बार कि हम देश के लिए क्या करें या हमारा कर्म क्या हो। तो वही है कि उनके बेटे हमारे लिए गए हैं रक्षा के लिए। दीदी वो जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमसे बोल के जाते हैं कि अगर हमारे घर पे कोई काम हो तो आप जरूर सहयोग करते रहना। जी जी जी, तो बस पूरी जिम्मेदारी से फिर उनका सब सहयोग करते हैं। जी। अच्छा, एक और बात है कि यही वो समय है, अगस्त का महीना होता है, इसी में राखी आती है, इसी में स्वतंत्रता दिवस आता है, और इसी में जन्माष्टमी भी आती है। हाँ, नहीं हम अगस्त माह के त्योहार की बात नहीं कर रहे हैं भोजराज जी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सैनिक हैं वो उनके कोई शहादत का मौसम नहीं होता है ना। हाँ, वो तो कभी भी तो कई बार ऐसा होता है कि यही स्वाधीनता दिवस है और इसी के बाद राखी आ रही होती है। बहुत सी बहनों ने अपने भाइयों को भी खोया होता है। सही बात है सब। तो उनको मतलब बहुत ही वो कमी महसूस होती है इस त्योहार। तो बस हम ये है कि उनके घर वालों का सहारा बने और उनके जो भाई हैं उनकी जगह ले सकें, है ना, अपने काम से, अपने व्यवहार से मिलजुल करके उनका सहयोग करना चाहिए और उनके साथ उसी तरह से मेल जोल से रहना चाहिए और उनको वो जो कमी है उसको नहीं असर नहीं देना चाहिए। तो चलिए, आज कौन सा गीत सुनेंगे आप? फिल्म नया दौर का गीत है, नया दौर। ये देश से वीर जवानों का अलबेलों का मस्ताना। जी। अच्छा, गांव में मनाएंगे परंपरागत तरीकों से या इस बार कोविड का जो गाइडलाइन का जो पालना है
उसके अनुसार केवल ध्वजारोहण होगा और बाकी के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम सब निरस्त हैं। केवल जो हमारा जो गाइडलाइन के अनुसार जो काम है वही पूर्ण हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। मैडम घासीलाल पंकज जी, घासीलाल जी, और आकाशवाणी केंद्र को और पूरे आज 15 अगस्त पे जो सैनिक खड़े हैं वहाँ पर उनको सलाम करता हूँ सर जी। उनको तो हमारा सलाम, उनको नमन, उनको प्रणाम, क्योंकि कहा है ना कि मिटा दिया है वजूद उनका जो भी इनसे भिड़ा है, और देश की रक्षा का संकल्प लिए हर जवान सरहद पर खड़ा है। तो सरहद पर खड़े हर जवान को हमारा प्रणाम है। मैं तो मालूम कि जो शहादत पे खड़े हैं ये लोग हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनका कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। क्योंकि मैंने ये छोटी सी बात है कि ये तो दुश्मन तो वो दुश्मन ललकार होते हैं, तो मन उसके लिए उन को ऊपर का 10-5 लाने लिखी थे। अरे कहीं न दुश्मन तो दियो रे ललकार, बल में चालियो लड़े बामर, मारा सासू जी को जायो रे भरतार। उनकी पत्नी कतनी ऊँची बड़ाई बर रही है, कौन दुश्मन ललकार दियो जी, मारा सासू जी को जायो रे भरतार, हो गयो रे तैयार, बढ़िया सुतालियो बड़ी बाम। ये मैडम कहा कि ये चीजा अशी आओ तो 15 अगस्त का दिन जी मानो आपका एक रग रग में जिसा कोई अत्याचार को ऊपर सर जी। जी बिल्कुल सही कहा कि ये दिन जब आता है यूं ठीक है हमारे मन में रहता है, लेकिन इस दिन कुछ ज्यादा ही मन में देशभक्ति का भाव हिलोरे लेने लगता है, और उमड़ घुमड़ करके इधर उधर से हम सारी बातों को भूल करके वहीं पर जाकर के जुड़ जाते हैं, हर सैनिक के साथ, हर वीर के साथ, हर शहीद की बहन के साथ, हर शहीद की पत्नी के साथ ना। इस चीज को मैं नम्रता से ग्रहण करता हूँ मैडम, क्योंकि आज के लोग इस चीज को कोई ऐसे लड़ ही नहीं सकते। अपन तो इस चीज को हम तो यो मान लो आपके माँ तो जी कहना जो मैं कागज में लिख देगा, लेकिन ये कागज आगे जावा ही न दिए। और आपने यह बोली आगे जारी आकाशवाणी केंद्र से बोली मारी आगे जारी है तो मुहाड़ो को रचनाकार थी एकदम लाल जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। और बहुत सी बातें हम कहना चाह रहे थे, लेकिन समय की जो सीमा है वो हाँ बस वही है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि हर उस व्यक्ति को, हर उस वीर को नमन है जिन्होंने भी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए हैं, और उन्हें तो नमन ही है, साथ ही पंकज जी मैडम नमन उनको भी है जो पीछे रह गए हैं, 7 बार नमन। हाँ वही ना, सिंदूरी मांग उजड़ी उस रमणी को 7 बार नमन, जिन माताओं ने लाल दिया उस जननी को 7 बार नमन। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके जो हरिओम पवार जी की जो ओजपूर्ण कविता है वो इतनी अच्छी है, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई, और कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। कितना खूब कहा है उन्होंने। और वो विधवा सारी दुनिया का बोझा सर ले सकती है जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है ना। तो बस यही है कि इतनी बातें हैं मन में, लेकिन समय की बहुत सीमा रही। और उन माँ को भी नमन है, उन माँ को भी नमन है जिन्होंने अपने बेटे हमारे देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दिए, क्योंकि फिर वही बात उनकी याद आती है कि जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। तो चलिए, बहुत ही अच्छी सी इस कार्यक्रम की आखिरी वो रही। और कौन सा गीत आज के इस कार्यक्रम के लिए? इस गीत मेरा एक गीत चाहिए मुझे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। कौन से